कुछ घर इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा हुआ होता है। ये घर पीछे छूटा क्योंकि यहाँ सब कुछ रुक गया था। हमें एक फ्रेंच हवेली मिली जहाँ दशकों तक हर चिट्ठी और पोस्टकार्ड संभाले गए, उन लोगों के जाने के बाद भी जिन्होंने उन्हें लिखा था। उन्होंने हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जो तब से हमारे मन से निकल ही नहीं रही। एक ऐसा परिवार जिसने अपनी सारी उम्मीदें अपने इकलौते बेटे पर टिका दी थीं, और एक बेटा जिसने उन्हें खोकर खुद भी दुख और लत में डूब गया। ये वही घर है। मैंने सोचा था कि ये बस एक सामान्य वीडियो होगा, लेकिन मैंने 1 घंटे तक रिसर्च की और मैं इस जगह के पीछे की कहानी जानकर हैरान रह गया। ये घर का प्रवेश द्वार है, लेकिन पहले मैं आपको उनके झाड़ियों से भर चुके बगीचे में ले चलता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। हम बाद में यहाँ अंदर जाएंगे, लेकिन बस आपको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ वो घर जिसे हम आज डॉक्यूमेंट करेंगे। पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ है। पिछले 16 सालों में इसे छोड़ दिया गया है। वाकई हैरान कर देने वाला है। सूरज काफी ऊपर उठ चुका है, लेकिन हाँ, ये शानदार है। ठीक है। और यहाँ बगीचे के पीछे हमारे पास गैराज और शेड का पूरा हिस्सा भी है। और यही वो जगह है जहाँ परिवार के पिता ने अपना काम किया था। मैंने पता लगाया कि वे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। हमारे पीछे जो खलिहान हैं, वे शायद हेनरी के ही हिस्से में आते थे। हेनरी इस परिवार के पिता थे और उनका जन्म लगभग 1930 में हुआ था, और उन्होंने संभवतः अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया। उन्होंने अपनी पत्नी मैडलिन के साथ पूरा जीवन इसी घर में बिताया। और अभी उनके घर को देखिए, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। मैं आपको यहाँ के खलिहानों के जरिए थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब यहाँ ज्यादा कुछ देखने को नहीं बचा है। ये बस एक भंडारण की जगह है जहाँ घर के लिए सारी लकड़ी रखी जाती थी। यहाँ ऊपर सारी तरह तरह की चीजें रखी जाती थीं। और यहाँ पर भी इस तरफ भी एक हिस्सा है। आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ आते ही ये सब दिमाग में चलने लगता है। आप देख सकते हैं कि उसके सारे औजार और बाकी चीजें अभी भी यहाँ चारों तरफ अच्छे से सजी हुई हैं। वाह! यहाँ पर कुछ बहुत पुरानी कोका कोला की बोतलें भी छोड़ी हुई हैं। ये किस साल की हैं? मुझे नहीं पता। 2002? ठीक है, वो तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुरानी लग रही थी। लेकिन ऐसा गराज होना मिस्टर हेनरी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टर हेनरी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे और उन्होंने अपना ज्यादातर समय फ्रांसीसी सेना में दुनिया भर में काम करते हुए बिताया। तो हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, उनके औजार और चीजें अब भी यह वैसे ही करीने से रखी हैं जब से उनका निधन लगभग 2000 के आसपास हुआ था। वाह! खलिहान के पीछे यहाँ क्या है? एक झटपट नजर। घर के लिए पत्थर हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। बस कुछ बागवानी के औजार हैं। मुझे ये खूबसूरत छोटी फ्रांसीसी घर वाकई बहुत पसंद है। कई बार मुझे ये महल और किलों से भी ज्यादा पसंद आते हैं, जिन्हें हम अक्सर एक्सप्लोर करते हैं। इन छोटे घरों में उन बड़े बड़े महलों की तुलना में थोड़ा ज्यादा आकर्षण होता है। यहाँ पड़ोसियों से सतर्क रहना होगा। शायद उन्हें इस छोटे घर में लोगों के आने की जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं उन्हें सड़क पर बातें करते सुनता हूँ। ठीक है, चलिए शटर खोलते हैं और इस परिवार के घर में चलते हैं। ये जीवन भर का एक रोमांच होने वाला है।
2010 में मॉरिस के यहाँ रहने के बाद से बहुत कम लोग इस घर में आए हैं। 2010 के दशक में मॉरिस इस घर में रहने वाले आखिरी व्यक्ति थे और उसके बाद सभी शटर बंद हो गए। और आज से पहले लगभग 1.5 दशक तक यह नहीं खुला था। मैं इसे खोलने जा रहा हूं ताकि घर में थोड़ी प्राकृतिक रोशनी आ सके और जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे हों तो हमें थोड़ी प्राकृतिक रोशनी मिल सके, क्योंकि वो हमेशा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत ही पारंपरिक फ्रेंच देहाती घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये छोटा प्यारा सा मिट्टी का घर है जहां इस परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। हेनरी और मैडलिन की मुलाकात तब हुई थी जब वे अभी किशोरावस्था में थे और वे अपनी पूरी जिंदगी साथ रहे। मैं बस दीवारों को देख रहा हूं और शायद आप भी यह दीवार पर ये शानदार कढ़ाई या सिलाई का काम देख रहे होंगे। और ये परिवार की मां मैडलिन का काम है। उन्होंने अपने बेटे मॉरिस की देखभाल में अपने दिन बिताए, लेकिन साथ ही इस घर को सचमुच घर जैसा बनाने के लिए ऐसे कई काम भी किए। मैंने कोने में ये वाला देखा और मुझे ये बहुत पसंद आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उस संपत्ति के बाहरी हिस्से की कढ़ाई है और हम इनमें से कुछ को देखते हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके। उन्होंने तो पूरा फ्रांस का नक्शा भी बना दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें स्पेन, भूमध्य सागर, बेल्जियम, लग्जमबर्ग सब कुछ शामिल है। वो एक सच्ची कलाकार थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा वर्णमाला। पेरिस। पेरिस वो जगह है जहां मॉरिस कानून की पढ़ाई किया करते थे। शायद वे कई बार पेरिस गए होंगे। स्ट्रॉबेरीज हमेशा के लिए। मुझे वो बहुत पसंद है और यहाँ पर यह घर की एक छोटी सी झलक जैसी लग रही है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि मैडलिन, जो परिवार की मां थीं, वो वाकई बहुत देखभाल करने वाली मां थीं और इस जगह को जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बनाना चाहती थीं। ब्लूबेरी होमकमिंग फिर से ऊपर घर के साथ, और यहां पर परिवार के लिए एक छोटा सा बैठने का स्थान था, एक छोटा सा आराम करने का स्थान। हमारे पास यहां अभी भी ग्लासों से भरी एक अलमारी है और ये काफी दिलचस्प है। यह सभी रंग और एक कपड़ा है जिससे दीवार पर लटकी हुई उस तरह की कढ़ाई बनाई जाती है। वाह! तो उसने निश्चित रूप से अपना सारा काम यहीं से किया था। मेरे पास एक रिकॉर्ड प्लेयर था और बहुत सी कैसेट्स भी थीं। मुझे इसकी यहां जरूरत है, लेकिन इससे मेरा ध्यान उस फोटो एल्बम की ओर जाता है जो यहां सोफे पर पड़ी है। यह फोटो एल्बम कहानी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कवर पर 2 ऊंट बने हुए हैं और यहां लिखा है अल्जीरिया से स्मृति चिन्ह। और इस फोटो एल्बम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक युवा व्यक्ति अल्जीरिया में सैन्य सेवा कर रहा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, वह वहां गधों की सवारी कर रहा है। यह काफी अच्छा है ना? और ये पूरी तरह से उसकी सैन्य सेवा के समय की तस्वीरों से भरा हुआ है। ये वाली भी मुझे वाकई बहुत पसंद है। देखिए, यहाँ अल्जीरिया में उन्होंने क्रिसमस ट्री लगाया है और ऐसा लगता है, हाँ, वे 1959 में अल्जीरिया में नोएल यानी फ्रेंच में क्रिसमस मना रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि हेनरी इसके बाद सेना में गए और वे सेना में सिविल इंजीनियर थे। और जाहिर है, सेना में जीवन बहुत अनुशासित होता है। वे अपने बेटे मॉरिस के लिए भी यही चाहते थे और उन्होंने उसे कानून की बहुत कठिन पढ़ाई करने भेजा। और हम बाद में घर में देखेंगे कि उसका नतीजा क्या हुआ। उनका नाम डेलोर्म था। जितनी ज्यादा उनकी चिट्ठियां पढ़ी, उतना लगा कि हम उन्हें जानते हैं। आगे हमारी सबसे अच्छी समझ है जो चिट्ठियों और शोध से जुड़ी है, पर यह पुष्टि नहीं है। हेनरी, जो पिता थे, सिविल इंजीनियर थे
उन्होंने अल्जीरिया में सैन्य सेवा की और लौटकर ठाना कि उनका बेटा उनकी तुलना में आसान जीवन जिएगा। मेडलिन जो माँ थीं, साहित्य शिक्षिका थीं। घर की अधिकतर चिट्ठियां उन्होंने लिखीं और उनकी मौजूदगी हर शेल्फ पर रखी किताबों में महसूस होती है। और उनका एक बेटा था, मॉरिस, उनकी पूरी दुनिया। आप उस दुनिया को उन कार्ड्स में पढ़ सकते हैं जो उन्होंने संभाल कर रखे थे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में छुट्टियां और बार बार वही एक इच्छा, कड़ी मेहनत करो, आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। मॉरिस पेरिस कानून पढ़ने गया, लेकिन पढ़ने पर लगा ये उसके नहीं उनके सपने थे। फिर 1990 के शुरुआती दशक में चिट्ठियां बदल गईं। उम्मीद की जगह बीमारी, इलाज और खून चढ़ाने की बातें आने लगीं। मेडलिन मर रही थी और कुछ ही सालों में वो चली गई। हेनरी भी उसके बाद जल्दी ही चल बसे। और यहीं से धीरे धीरे हमें धीरे धीरे समझ आने लगा कि मॉरिस का क्या हुआ। अपने माता पिता के चले जाने के साथ ही उसकी जिंदगी का पूरा ढांचा ही बिखर गया। धीरे धीरे हमें पता चला कि वह शराब का आदी हो गया और साल यूं ही गुजर गए। कुछ दशकों में ही उसकी मौत हो गई, जबकि कभी उससे बहुत उम्मीदें थीं। सवाल यह है कि फ्रेंच लोग सैन्य सेवा के लिए अल्जीरिया क्यों जाते थे? लेकिन फ्रांस का अल्जीरिया में 1954 तक उपनिवेश था और 1954 से 1962 के बीच वहां गृहयुद्ध भी हुआ था। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सैन्य सेवा नहीं है, बल्कि ये भी है कि फ्रांस के युवा पुरुषों को अल्जीरिया के मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। मेरा मतलब है, इस फोटो एल्बम से तो ये इतना गंभीर नहीं लगता, लेकिन संभव है कि उन्होंने अल्जीरिया में अपने समय के दौरान वहां कुछ चीजें देखी होंगी। और चलिए अब घर में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे म्यूजिकल रिकॉर्ड्स भी हैं, बहुत सारे वीएचएस प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि ऊपर रखा ये डिवाइस बिना विकसित हुई तस्वीरों को देखने के लिए है। यहाँ ऊपर स्क्रीन है, लाइट तस्वीर के पार चमकेगी और आप इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ इस रिमोट को भी देख रहा था। इसे देखो, क्या चीज है ये? ये तो एकदम डायनासोर जैसा है। और ये एक डिब्बा है, शायद दूरबीन का। हाँ, ठीक है। यहाँ तक कि खेत से लाए गए पौधे या अनाज भी इतने समय बाद भी यहाँ वैसे ही खड़े हैं। और अब हम परिवार की रसोई में आ गए हैं और शायद यही वो जगह है जहाँ मैडलिन लड़कों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया करती थीं। अपने लंबे दिनों के बाद यहाँ तक कि मॉरिस की किताबें भी अब तक यहाँ पड़ी हुई हैं। वाह! मेज अभी भी सजी हुई है। यहाँ ऊपर अभी भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मुझे ये फ्रेंच किचन बहुत पसंद हैं, जैसे इन्हें 4 लोगों के लिए टेबल की तरह डिजाइन किया गया है। और फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि छड़ी अभी भी खड़ी है। यहाँ इस घर में कोई था और यहाँ हम उसे देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी तस्वीरें छोड़ी गई हैं और वह निश्चित रूप से हेनरी और मैडलिन की तस्वीर है। उस समय यह परिवार बहुत ही गर्मजोशी भरा लगता था, बहुत अनुशासित, लेकिन साथ ही बहुत ही स्नेही। छुट्टियों में अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों में दौड़ते हुए, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी थे और घूमने के लिए समय भी। वाह, यहाँ वे कितने खुश दिख रहे हैं। वाह, ये तो कमाल है। और ये पूरा घर अभी भी माता-पिता और मॉरिस के सारे कागजातों से भरा हुआ है। और इसी तरह मैं इन लोगों की पूरी कहानी समझ सका। यहाँ देखिए, हमारे पास एक स्टिल लाइफ पेंटिंग भी है। मुझे नहीं पता, शराब की बोतल के साथ एक संतरा, ठीक है? देखते हैं इन अलमारियों में अभी भी क्या है। हाँ, ये अभी भी सारे गिलासों से भरी हुई हैं। ओह, ये काफी पुराना है। और फिर यहाँ हमारे पास एक फायरप्लेस है, जिसके सामने बहुत ही शानदार गद्देदार फायरप्लेस स्क्रीन लगी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं, ये अब भी राख से भरा है। वाह, ऊपर की तरफ सारी प्लेट्स देखिए। और डिब्बाबंद खाना भी अभी तक रखा हुआ है। यहाँ हमारे पास कुछ चेरी या जैतून हैं। मुझे लगता है, ये तो बिल्कुल ही खराब लग रहा है। मैं आज इसे ट्राई नहीं करने वाला। नहीं,
मैं इनमें से कोई भी ट्राई नहीं करने वाला। फिर एक और कढ़ाई साइड में रखी हुई है और पूरा घर शराब की बदबू से भरा हुआ है, क्योंकि हर जगह खुली हुई शराब की बोतलें रखी हैं। यहां हमें एक आखिरी तारीख दिखती है और उस पर लिखा है 1998। और वह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घर सिर्फ 2010 से ही छोड़ा गया है। सारे किचन के औजार और उपकरण अभी भी यहाँ एक छोटी सी जगह में खाना बनाने के लिए रखे हुए हैं। वाह, यहाँ नीचे और भी जार और बोतलें पड़ी हैं। यह अविश्वसनीय है। मुझे इस तरह के किचन बहुत पसंद हैं। लेकिन यहाँ हॉलवे में भी देखिए, क्योंकि इस घर में कुछ हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में कुछ बल्ले पड़े हुए हैं। हमें पूरी तरह यकीन नहीं था कि यहाँ बेघर लोग सोते हैं या नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि फ्रांस के इस हिस्से में कोई बेघर नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा शहर है जो शहरों से बहुत दूर है और ऐसा होना बहुत ही असंभव है। यहाँ हॉलवे में भी कुछ खूबसूरत चित्र हैं और ये शायद मैडलिन के हैं, उस समय के जब वह यहाँ रहती थी। यहाँ दीवार पर एक और कढ़ाई का काम है और नक्काशी और लैंप जैसी चीजें वगैरह सब कुछ। लेकिन हमने यहाँ खिड़की में भी कुछ देखा। आपको ध्यान से देखना होगा। लेकिन वहां शटर के पीछे एक पूरा बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। वहां अब शायद कोई मधुमक्खियां नहीं हैं, लेकिन वहां एक पूरा छत्ता पीछे छूट गया है। ये अविश्वसनीय है। बिएनवेन्यू मारिएटा। मुझे नहीं पता मारिएटा क्या है। शायद उसने अपने दोस्त के लिए कुछ बनाया। ठीक है, दरवाजे के ऊपर कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यही हमें इस पूरे जगह के सबसे शानदार कमरों में से एक में ले जाता है। उनका लिविंग रूम। एक बहुत ही आरामदायक लिविंग रूम। मैं पहले ही छत को देख रहा हूं, जिसमें वो खुली हुई बीम्स हैं और उसके नीचे एक शानदार क्रिस्टल झूमर लटक रहा है। ये दीवार पर टंगा इतालवी बैरोक दर्पण जैसा है। इस जगह में जो लोग रहते थे, उनमें निश्चित रूप से बहुत स्टाइल था। यहाँ नीचे सोफे हैं, यहाँ तक कि इस तरफ भी। उनके पास पौधे और सब कुछ है। अब भी वहीं खड़ा है। कमाल है। वहां नीचे एक और कढ़ाई है। ठीक है, मैं इस कमरे में उल्टी दिशा में जाऊंगा और आप यहां देख सकते हैं मेज पर हमारे पास मिस्टर हेनरी या मॉरिस के सिगार हैं। अगर मैं इसे फोकस कर पाऊं। अगर हमारे पास मिस्टर हेनरी या मॉरिस के सिगार हैं, तब से अब तक वहीं पड़े हैं। पौधे और बाकी सब कुछ अभी भी यहां वैसे ही रखा है। और इधर देखिए, यहां मेज पर अभी भी बहुत सारी कैमरे रखी हैं और ये सभी विंटेज कैमरे हैं और उन्होंने सच में हर चीज की तस्वीरें ली थीं। ये शायद उनका एक शौक रहा होगा, क्योंकि मॉरिस, माफ कीजिए हेनरी, वो तो एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी पत्नी वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थीं। तो निश्चित रूप से दोनों ने ऐसा नहीं किया। वे फोटोग्राफर नहीं थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनके पास हाँ, बहुत बढ़िया कैमरे अब भी यहाँ रखे हैं, पुराने जमाने के कैनन। और ये सभी फिल्म की रीलों से चलाए जाते थे। वाह, मैं इनमें से एक आजमाना चाहूंगा। ये वाला भी शानदार है। ये कुछ अनोखी चीजें हैं जो इस जगह पर छोड़ी गई हैं। इसे देखो, ये लगभग पिनहोल कैमरा जैसा लगता है। वाह, ये कमाल है। पूरा कैबिनेट। वहां नीचे कुछ कैसेट्स या कार्ड्स हैं खेलने के लिए। वही दराज है जिसमें सारे गेम्स रखे हैं जो उन्होंने परिवार के साथ मिलकर खेले थे। और फिर यहाँ हमारे पास फायरप्लेस है, जिसके पास 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। शाम को बैठने और घर के लोगों से बात करने के लिए बहुत ही आरामदायक सेटअप है।
हाँ, ये घर कहीं नहीं जा रहा। बहुत अच्छी तरह बना है। वो बहुत शानदार घड़ी है। लंदन में बनी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर एक चांद और सूर्य घड़ी भी है। यहाँ कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स है और मैं फायरप्लेस के ऊपर टंगी ऑयल पेंटिंग नहीं छोड़ रहा हूं। उसके चारों ओर एक अद्भुत फ्रेम है। वाह 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 वाह। वैसी ही एक और कुर्सी वहां रखी है। इस घर में सांता क्लॉज भी है, इसलिए पहले लगा कि शायद इसे क्रिसमस के आसपास छोड़ा गया होगा। मैं अक्सर ये कहता हूं, पर मुझे लगता है कि ये घर पर लागू नहीं होता। वहां अलमारियों में कुछ मूर्तियां छोड़ी हुई हैं। हर जगह मूर्तियां हैं। हर जगह चीनी मिट्टी की चीजें हैं। इस घर में किसी को इसकी धुन थी। यहां एक बियर का जग है। वाह वाह। और यहाँ कुछ अफ्रीकी कलाकृतियां भी रखी हुई हैं। ये लोग बहुत घूम चुके थे, जैसा कि हमने उनकी तस्वीरों से पहले ही देखा था, और वे पूरी दुनिया में घूमे थे। और उन्होंने मॉरिस को एक खूबसूरत जिंदगी दी। उन्होंने उसे जिंदगी में सफल होने के लिए सारी जरूरी मौके दिए। इस तस्वीर में भी मॉरिस की पत्नी है, जिसे हम आगे देखेंगे। अब वापस इस घर की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास एक और सुंदर पौधे के गमले का स्थिर जीवन चित्र है और दीवार पर कुछ और चित्र बने हुए हैं। लेकिन फिर यहाँ ऊपर एक और फोटो एल्बम है और ये फोटो एल्बम थोड़ी और जानकारी देता है। अरे मैं बस देखना चाहता था। हाँ, उनकी आराम तलब जिंदगी दिखती है। वे बहुत घूमते थे। वे पेरिस गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वह जगह जहां मॉरिस ने पढ़ाई की थी। उन्होंने वहां बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें लीं और उन सबको इस फोटो एल्बम में रखा है। ये कमाल है। तो मॉरिस की परवरिश बहुत अनुशासित और सख्त थी, जैसा हमने पहले पत्रों में देखा। किसी तरह वह जीवन में सफल हुआ, लेकिन बाद में अपने माता-पिता के गुजर जाने के बाद वह दुख और नशे का शिकार हो गया। तो करीब साल 2000 के आसपास उसके माता-पिता का निधन हो गया। पहले उसकी मां बीमार पड़ी और 1997 में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। फिर शुरुआती 2000 के दशक में उसकी मां के बाद उसके पिता का भी निधन हो गया और मॉरिस इसे सहन नहीं कर सका। हमने घर में मॉरिस के नाम कई पत्र देखे, जिनमें खासकर उसकी हालत पूछी गई थी, क्योंकि वो शराब की लत के कारण कई बार क्लिनिक में भर्ती रहा और शायद यही वजह है कि यहाँ ये गद्दे पड़े हुए हैं। उसने इस घर को थोड़ा अस्त-व्यस्त कर दिया था और हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि 2010 के दशक में जब मॉरिस ने ये घर छोड़ा था, तब वो जिंदा था या उसे किसी क्लिनिक वगैरह में भेज दिया गया था या फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। हमें यकीन नहीं था, पर उसकी हालत गंभीर थी। उसके नाम सैकड़ों चिट्ठियां आईं, जिनमें पूछा गया था कि वह ठीक है या नहीं। तो उसके पिता का उस पर इतना दबाव था कि वे उसे बहुत पढ़ाई के लिए मजबूर करते थे, अनुशासन में रहने के लिए कहते थे और सेना में जाने के लिए दबाव डालते थे। शायद इसी वजह से बाद में उसकी जिंदगी में वो इस गड्ढे में गिर गया और अपने माता-पिता की मौत से नहीं उबर पाया और इस दुख में डूब गया। वह इकलौता बेटा था और माता-पिता के निधन के बाद यहाँ अकेला रह गया। उनके माता-पिता का निधन 2000 की शुरुआत में हुआ था। यहाँ तक कि अभी भी घर में शराब की तेज गंध आती है और इतने सालों बाद भी, जब से मॉरिस इस घर से चला गया है, आपको अब भी गंध से लगता है कि यहाँ कुछ हुआ था। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस कहानी के और हिस्से जान सकते हैं। यहाँ क्या हुआ था? एक और स्टिल लाइफ। मुझे लगता है ये पेंटिंग्स उसी समय की हैं जब मॉरिस के माता-पिता यहाँ थे। बहुत बड़ा विशाल आईना वहां रखा हुआ है। नीचे यहाँ और भी बहुत सारी किताबें और चीजें हैं। वाह, ये कमाल है। इन तोहफों के साथ एक चेहरा। घर में कई क्रिसमस के तोहफे या चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। कुछ
स्याही। यहां हमारे पास थोड़ी सी स्याही बची हुई है, काली स्याही। और एक पूरी अलमारी फिर से चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेटें, कप और बाकी सब चीजों से भरी हुई है, जो अब भी यहां रखी हैं। वाह, ये क्या है? मुझे लगता है कि यह किसी तरह का खेल है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। ठीक है। क्या शानदार लिविंग रूम है। क्या सुंदर पारंपरिक फ्रेंच लिविंग रूम है। मुझे ये सच में पसंद है। हमारे लिए सबसे दुखद ये नहीं कि मॉरिस की जिंदगी कैसे खत्म हुई, यह है कि उसने किस चीज को थामे रखा। उन तमाम सालों में अकेले, जब घर उसके चारों ओर बिखर रहा था, उसने उनके खतों को सुरक्षित रखा, एक भी नहीं छोड़ा। पेंट उतर सकता था, कमरे टूट सकते थे, लेकिन वो माता पिता की यादों को कभी फीका नहीं पड़ने देता था। लगता है वे कार्ड ही उसके पास उन पर विश्वास करने वालों की आखिरी निशानी थे। 2000 के दशक के अंत में सब खत्म हो जाता है। वो यहाँ अकेले मरे या उन्हें किसी देखभाल केंद्र में ले जाया गया और वो कभी वापस नहीं आए, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन इस जगह पर दावा करने कोई नहीं आया। और 2000 के शुरुआती सालों तक इसे बस यूं ही छोड़ दिया गया। जैसे वो इसमें रहते थे, वैसे ही सब कुछ जमे हुए हाल में। एक घर जो कभी महत्वाकांक्षा से भरा था, धीरे धीरे खामोशी से भर गया। ठीक है, अब चलिए ऊपर वाली मंजिल देखते हैं। शायद सीढ़ियों से मैं आपको आपकी बनाई ड्राइंग्स बेहतर दिखा सकता हूं। वे बिल्कुल शानदार हैं। शायद ये बगीचे में लगे पौधों से ही हैं। वाह, ठीक है, पूरा घर लकड़ी से बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एक दीवार खूबसूरती से लकड़ी से ढकी हुई है और इसमें ये सारी बीम्स भी यहां से होकर गुजर रही हैं। लेकिन यहाँ ऊपर आप फिर देख सकते हैं कि इस घर के आखिरी दिनों में बहुत सी चीजें इधर-उधर खिसक गई थीं और ये काफी अस्त-व्यस्त हो गया। मुझे लगता है कि कुछ फोटोग्राफर्स जो यहाँ आना चाहते थे आए और कुछ कमरे साफ किए। यह यात्रा से लाई गई प्लेट है, जिस पर कुछ ऊंट दिख रहे हैं। हाँ, साथ ही बाथरूम पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। शायद उस समय से, जब मॉरिस अब ठीक नहीं था और उसे अपने माता-पिता या अपनी गर्लफ्रेंड के बिना इस घर में अकेले रहना पड़ा। मुझे नहीं पता कि तस्वीरों में दिखी उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। ठीक है। हाँ, ये घर का वो हिस्सा है जिसे मैं वाकई आपको दिखाना चाहता था। ये सबसे खूबसूरत डेस्क में से एक है जो मैंने किसी परित्यक्त जगह पर देखी है। बस इसे देखिए। इस डेस्क पर की गई अद्भुत नक्काशी को देखिए। आप सचमुच अपनी उंगली यहां से अंदर डाल सकते हैं और यही दिखाता है कि इस खंभे पर लकड़ी की नक्काशी कितनी गहरी की गई है। ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ ड्रैगन बने हुए हैं। यह एक एशियाई प्राचीन वस्तु जैसी लगती है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह चीनी या कुछ ऐसा ही है। वाह, ये बहुत सुंदर है। और यहां तक कि वो कुर्सी भी जिस पर मैं बैठा करता था, कुछ और ही है। इसके सामने शेर बने हुए हैं। यह लगभग वैसी ही कुर्सी लगती है जैसी कुर्सी पर क्लियोपेट्रा मिस्र पर राज करते समय बैठती थी। और फिर पूरी मेज ही। शायद यही वो जगह थी जहां परिवार अपना हिसाब किताब करता था, जहां मॉरिस उस समय पढ़ाई किया करते थे। ये सब अभी भी वहीं पर रखा हुआ है। यहां तक कि यहां कुछ गोलियां भी बची हुई हैं। शायद हेनरी के शिकार के समय की होंगी। मुझे ये भी बहुत पसंद है। एक तितली। और फिर उसके बगल में एक रील टू रील टेप प्लेयर। और उसके ऊपर दुनिया भर की यात्राओं से लाई गई
ये छोटी छोटी चीजें। पेंसिल आदि छोटी बातें। बिल्कुल अविश्वसनीय। यहां दीवार पर टंगी टैक्सीडर्मी की गई तितलियों में से एक और है। ठीक है। हाँ, मैं यहां हमारे सामने डेस्क और कुर्सी का सेटअप देखना बंद नहीं कर सकता। और उसके आसपास का घर भी कितना खूबसूरत है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ये भारत से आया हो, कुछ जयपुर से, या कुछ ऐसा ही लगता है। बहुत घूमने फिरने वाले लोग। चलो वो बेडरूम देखते हैं जिसके बारे में हमें फैसला करना है। हाँ, ये भी बहुत प्यारे बेडरूम है। फिर से पूरी लकड़ी से बना है। ये यह बिस्तर पर क्या पड़ा है? मुझे लगता है ये एक द्वितीय विश्व युद्ध की चित्र पुस्तक है। नहीं, ये एक किताब है जो युद्ध के बारे में बता रही है। और शायद इस घर के लोग, खासकर हेनरी, खुद युद्ध से बहुत आकर्षित थे। कुछ और चीजें किनारों पर हैं। यह एक साइड लैम्प भी है जिस पर यह खूबसूरत पोर्सलीन पेंटिंग बनी हुई है। चलो देखते हैं कि क्या कैबिनेट में अभी भी कुछ है। हाँ, इसे देखो। यहाँ के कपड़े शानदार हैं। वाह, ये तो लगभग एक जापानी किमोनो या उन पारंपरिक चीनी पोशाकों जैसा लग रहा है। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत ज्यादा यात्रा की है। आप सोचेंगे कि इतने छोटे, सब कुछ से दूर बसे शहर में रहने वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन ये लोग अलग थे। वे कड़ी मेहनत करते थे और मेरे ख्याल से वे अपनी क्षमता से बढ़कर हासिल करने वाले थे। वाह, लालटेन, झूमर, या ये झूमर कमाल का है। वाह, वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। मुझे उसे और करीब से देखना होगा। उसमें जो फूल हैं, जिस तरह से इसे बनाया गया है, एकदम शानदार कृति। और फिर हम इस घर के दूसरे बेडरूम में आते हैं। तो शायद ये माता पिता का बेडरूम था, और फिर मॉरिस का बेडरूम था, बेटे का बेडरूम। यहां तक कि टेम्पलर की भी एक टेपेस्ट्री दीवार पर लटकी है। मुझे यकीन है ये असली नहीं है। अगर ये असली होती तो इस घर में नहीं होनी चाहिए थी। यहां की हर चीज पहले से ही चीख चीख कर बता रही है, उसका आधुनिकतावादी मॉडल और उसका प्रभाव भी। सारी कढ़ाई, इसे देखो। ये एक अल्पाइन दृश्य है। शायद फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या ऐसी किसी जगह से है। वाह, बहुत बहुत शानदार बेडरूम है। काश मेरे पास फ्रांस में ऐसा घर होता। यह निश्चित रूप से मेरी जिंदगी का एक सपना है जिसे मैं कभी ना कभी पूरा करना चाहता हूं। हर जगह खुली हुई लकड़ी की बीम्स। मैं कर सकता हूं। वाह, उस पर चर्च बनी हुई एक प्लेट है। ठीक है, मैं ये यहां दिखाना भूल गया। ये एक तस्वीर है, ड्रोन से ली गई या हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर, जो घर की ही ली गई है। 80 और 90 के दशक में वे फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में उड़ान भरते थे, और फिर वे घरों की तस्वीरें लेते थे और फिर दरवाजे पर जाकर उन तस्वीरों को दिखाते थे और लोगों को बेचने की कोशिश करते थे। ये उस समय की बात है जब लोगों के पास ड्रोन वगैरह नहीं थे, और इसी तरह ये तस्वीरें कई बार छोड़े गए स्थानों में मिल जाती हैं। आप इन्हें बार बार कई घरों में देखते हैं, खासकर पुर्तगाल में। आप इन घरों की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं, और मुझे लगता है कि ड्रोन और बाकी सब चीजों के आविष्कार से पहले
अपने घर की ऐसी तस्वीर अपने घर में टांगना एक बहुत खास बात थी। और फिर यह साइड में मैं दिखाना भूल गया, यह कुछ और चीजें हैं, जैसे कुछ और अफ्रीकी कलाकृतियां। लेकिन यहाँ के बगल में भी एक कमरा है और मुझे इस कमरे में बहुत कुछ ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि यह जमीन पर सैकड़ों सेक्स मैगजीन और मूवीज पड़ी हैं, जिनमें नई नई नग्न महिलाएं और पुरुष हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद उस समय की बात है जब मॉरिस इस घर में अकेले रहते थे, अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद का समय, जब वे बुरी तरह लत के शिकार थे। और ये पूरे घर में पाया जा रहा है, और इनमें से कुछ बहुत ही ग्राफिक और बहुत ही चरम हैं, इतनी हद तक कि मैं खुद भी उन्हें मुश्किल से देख पाता हूं। तो हाँ, जब मैं पहली बार इस कमरे में आया और यहाँ इन हजारों हजार ऐसी मैगजीनों का ढेर देखा, तो मैं वाकई हैरान रह गया। यह किसी भी इंसान के पास जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। यह कमरा बहुत अच्छा है और इसमें फिर से कई तरह के प्रभाव दिख रहे हैं। दीवार पर टंगा यीशु मसीह का पवित्र क्रूस शायद इस कमरे को मंजूरी नहीं देती होगी। हाँ, क्या जगह है। इस जगह की कहानी फिर से बेहद दुखद है। उम्मीद है मॉरिस ठीक है और किसी नशा मुक्ति केंद्र में है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता, और हम उसके बारे में अब और कुछ नहीं पता कर सके। और यही वजह है कि ये घर अब 1.5 दशक से वीरान पड़ा है। और ये एक शानदार घर है और उम्मीद है कि किसी दिन इसे बचा लिया जाएगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यह वीडियो देखा, और मैंने देखा कि कितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और केवल 20% लोग ही जो वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो नियमित देखते हैं तो चेक करें कि आप सब्सक्राइब हैं या नहीं, क्योंकि कभी-कभी अनसब्सक्राइब हो सकते हैं। तो कृपया मेरे लिए ऐसा करें। दुनिया के लिए ये बहुत मायने रखता है और हम ये वीडियो दुनिया भर के और लोगों को दिखा सकते हैं। ये सब कहने के बाद देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में मिलूंगा।